फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दिनों से मुझे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि उनकी ब्रीडिंग नहीं हो रही, और फिर दूसरा मसला ये पूछा जा रहा है कि अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अनफर्टिलिटी ये होता है कि जब बर्ड्स एग्स देते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं, हैचिंग करते हैं, और हैचिंग के बाद उनमें से बच्चे नहीं निकलते। तो वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़ेर बहस है हमारे दरमियान आजकल। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। और पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो यही होगा कि हम बर्ड्स की अनफर्टिलिटी पे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जो आपको बतानी है, और इनकी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमें वो प्रॉब्लम्स ढूंढनी होती हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम मेन जो वो हो रही होती है। तो उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का टम्परेचर, वहाँ की नमी, बर्ड्स का एज का पूरा ना होना, उनका क्रॉस का सही तरह से ना होना। जैसे कि जिस पे वो बैठ के क्रॉस करते हैं वो जगह जो है वो हिलने वाली हो, वो डंडा जिस पे वो बैठते हैं या जिस जगह पे वो क्रॉसिंग का अमल हो रहा है वो ना होना। और उसके बाद नर के जो हैं वो पंजे जो हैं वो उनके नाखून बड़े हो सकते हैं, ग्रिप सही नहीं हो रही पा रही होती क्रॉसिंग के दौरान, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। और एक अहम वजह कि मेल के जो स्पर्म्स हैं वो सही तरह से नहीं होते। मादी के अंदर एग्स तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब नर क्रॉसिंग करता है तो वो फर्टिलाइजेशन होती है। अगर वो फर्टिलिटी ना हो तो उसको अनफर्टिलिटी कहते हैं। जो नर के स्पर्म्स हैं वो मादा के अंदर जाने ज़रूरी होते हैं, और उनका ताकतवर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब वो अगर कमज़ोर हो जाएं तो उसको मज़बूत करना चाहिए ताकि फ़र्टिलिटी को बढ़ा सकें। सबसे पहले रूम टेम्परेचर या जहाँ पर आपका केज रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होना बहुत ज़रूरी है। इस टेम्परेचर पर बर्ड्स जो हैं वो बेहतरीन ब्रीडिंग भी करते हैं और फर्टिलिटी भी सही रहती है। और वहाँ की नमी जो है, नमी ह्यूमिडिटी जो है वो 45% से लेकर 70% तक होनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर इससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो बच्चे जो हैं वो अंडे के अंदर बनेंगे, लेकिन बनने के बाद वो मर जाएंगे। ये सबसे मेन प्रॉब्लम इशू आ है। नमी का भी हो सकता है। फिर स्पर्म्स की तरफ आते हैं। अब जो मेल है उसके स्पर्म्स को मजबूत करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें हम डाइट पे कंट्रोल करना कहते हैं। मैंने अक्सर बताता हूँ कि नेचुरल फूड के ज़रिए आप इनकी डाइट को कंट्रोल करें, इनके स्पर्म्स को मजबूत करें। इसके लिए आपको बहुत सारी सब्जियों के बीजेस, जो इनके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करवाएं। कद्दू के बीजेस हैं, और इसके अलावा खीरे के बीज हो सकते हैं, गरमे के बीज हो सकते हैं, खरबूजे के बीज हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल करवाएं सूरजमुखी के साथ साथ, और मिक्स दाना जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ इनको इजाफ़ी तौर पर दें, तो इसके स्पर्म्स की जो है वो मिकदार भी बढ़ेगी और वो मज़बूत भी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास समुद्री झाग होती है जो इनकी फ़र्टिलिटी के अंदर बहुत अहम है। बहुत सारे लोगों के मुझे यही सवाल आता है कि समुद्री झाग होती क्या है, तो उसके लिए मैं समुद्री झाग लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास समुद्री झाग मौजूद है, और ये बर्ड्स बड़े शौक़ से खाते हैं। असल में ये इंग्लिश में कटल फ़िश कहलाती है। ये समुद्री मछली है जिसकी ये बून होती है, ये हड्डी होती है उसकी, वो इसको खाते हैं बड़े शौक़ से। बड़ी नरम होती है और ये साल्ट की तरह नमकीन भी होती है। आपने इसका इस्तेमाल कराना है। ये स्पर्म्स को मजबूत भी करती है, इनकी चोंच को भी घिसाती है, और इनको फर्टिलिटी और ब्रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके बाद मैंने सॉल्ट के ढेले का बात की थी। सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि ये आप ढेला देख रहे हैं, इसका भी आपने इस्तेमाल करवाना है। ये ढेले की सूरत में आपने इसको रखना है। ये बड़ी बाज़ार में सस्ता सा मिल जाता है, 15-20 रुपये किलो मिलता है। तो आपने इसके इस साइज़ के जो है ढेले केज के अंदर रखने हैं। ये खुद इसको चाटते हैं और इसको तोड़ते भी हैं अपनी चोंच के साथ। इस तरह इनकी चोंच भी घिसती रहती है, और साथ साथ ये इनके इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी इंक्रीज़ करती है। उसके बाद इनकी ब्रीडिंग पावर को बढ़ाने के लिए हमारे पास, ये मैंने किशमिश का बताया था, ये सूखे हुए अंगूर होते हैं, वो भी मैं बाज़ार से लेके आया था आपको दिखाने के लिए। ये आपने इनको इस्तेमाल करवाने हैं, और इससे इनकी ब्रीडिंग जो है, हीट जो है वो हीट पे आना जिसको हम कहते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, तो ये हमारे पास किशमिश जो है, मुनक्का, इसका इस्तेमाल करवाएं। अब मुनक्का इस्तेमाल आप इसको राह होंगे, कॉकटेल होगा तो आप इसको साबित रख दें, ये खा लेंगे। अगर छोटे बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन है, तो इसके लिए आपको 3 मुनक्का और 1 कप पानी, तो इसके लिए 3 मुनक्का
और 1 कप पानी के अंदर आपने इसको भिगोना है और गर्म करके जो पानी बनेगा वो इनको पीने के लिए देना है। और इसको देने का तरीकाकार बिल्कुल सेम वही है। इनको पहले आप प्यास लगवाएं, 8, 9, 10 घंटों की प्यास होने के बाद इनको ये पानी पिलाएंगे तो वो पी लेंगे। उसके बाद इसी सिस्टम को तेज़ करने के लिए हमारे पास ये पोमीग्रेन, इंग्लिश में इसको पोमीग्रेन कहते हैं और उर्दू के अंदर हम इसको अनार कहते हैं। ये एक वाइग्रा के बराबर जो है वो इनको एनर्जी देता है। ये हुक्मा की ज़ुबान में इसको वाइग्रा कहते हैं। तो ये इनकी फर्टिलिटी और ब्रीडिंग की पावर को बहुत इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, जिससे ये फर्टिलिटी इंक्रीज़ भी होती है और ब्रीडिंग का सिस्टम जो है वो बड़ा फास्ट किस्म का होता है, ताकत भी मुहैया करता है। इसके बाद अगर आपके बर्ड्स ब्रीड अगर नहीं करते हैं, फर्टिलिटी नहीं बढ़ाते हैं, तो ऐसा समझें कि वो बर्ड्स आप आपके काम के नहीं रहे। ठीक है, आप उनको शौक़ से रखें, ब्रीडिंग के हवाले से नहीं होंगे, वो खूबसूरती के हवाले से होंगे। ये थी आज की जो बात फर्टिलिटी के हवाले से। एक और चीज़ बात, सर्दियाँ हैं जैसे, तो बर्ड्स बीमार हो रहे हैं जिसमें इनको सर्दी लगती है, खांसी भी होती है और चेस्ट इन्फेक्शन या नज़ला वगैरह होता है या टेम्परेचर वगैरह इनको होता है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ लेके आया था। वो इसमें है मेरे पास मुलट्ठी, इसको कहते हैं। ये बाज़ार से आपको 10-15 रुपए में मिल जाएगी इतनी सी, और इतनी मिकदार आपने गर्म पानी के अंदर पाउडर बना के डाल देनी है, या पानी के अंदर इसको आप वैसे गर्म पानी के अंदर डालेंगे तो ये इसके अंदर ये हल हो के हल्का पीला सा कलर दे के, शेड दे के कहवे की सूरत की तरह ये बन जाएगी। फिर आपने इसको हल्का ठंडा करके बर्ड्स को पिलाना है, और पिलाने का तरीका वही है, प्यास दे के इनको पिलाएंगे तो ये पी लेंगे। इसके अलावा आपने इनको एग्स का भी इस्तेमाल करवाना है। मुर्गी के अंडों को उबालें, उबालने के बाद इनको क्रश करें, ब्रेड के साथ क्रम्बल करें, क्रम्बल करने के बाद इनको भूख के साथ खिलाएं, तो ये इंशाल्लाह खाएंगे और इनके अंदर प्रोटीन, नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स की नेचुरल तरीके के साथ कमी को पूरा होगा, इनकी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। ये बेहतरीन फर्टिलिटी करेंगे, बेहतरीन ब्रीडिंग करेंगे और ये बहुत सेहतमंद रहेंगे और रेगुलर ब्रीडिंग होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें बहुत समझ आई होंगी आसानी के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मुख्तलिफ़ डिजीज़ पे बात भी करेंगे और केजीज़ के हवाले से भी बात करेंगे, इनके नेस्टिंग के हवाले से भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस फार्मूले को आजमाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।